फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में एक ऐसे ट्रिक के बारे में बात करने जा रहा हूं या एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करूंगा जो सभी के लिए बहुत यूजफुल है। तो दोस्तों, वो टॉपिक क्या है जिसके बारे में मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो दोस्तों, आप लोगों को मैं बता दूं, कॉलेज का टाइम स्टार्ट हो गया है और सभी जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको सभी को ज़रूरत पड़ती है सर्टिफिकेट की। वो सर्टिफिकेट आपका आय प्रमाण पत्र हो या जाति प्रमाण पत्र हो या निवास प्रमाण पत्र हो, आपको स्कॉलर के टाइम में या कॉलेज टाइम में किसी न किसी काम में ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों, आज उसी के अकॉर्डिंग ये वीडियो बना रहा हूँ कि अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, ध्यान रखना दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और आप किसी भी ज़िले से बिलोंग कर रहे हैं तो दोस्तों आप लोगों को 100% आज मैं लाइव करके दिखाऊंगा कि आप अपने घर बैठे बिल्कुल फ्री में दोस्तों अपना आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र यानी डेथ सर्टिफिकेट और बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, आप ऑनलाइन अपने मोबाइल से मात्र 5 मिनट में बना सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, अभी तक आपको यूट्यूब में ऐसा मिला होगा कि जो ये इस आईडी से बनाया जाता है। दोस्तों, आज मैं आपको ये लाइव करके दिखाऊंगा कि वो आईडी बिल्कुल आपको फ्री में मैं ऑनलाइन करके उसकी जो यूज़र आईडी पासवर्ड होती है तो आप लोगों को मैं प्रोवाइड करूँगा। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक देखना है, तभी आप लोगों को पता चलेगा कि आईडी को कैसे ऑनलाइन करते हैं तो हमें आईडी पासवर्ड मिलेगा और कैसे प्रमाण पत्र को ऑनलाइन फिलअप करें। तो ध्यान रखना दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखना है, तभी आप लोगों को समझ आएगा। तो दोस्तों, आज मैं फुल प्रोसेस के साथ स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। तो दोस्तों, मैं बार बार आप लोगों से बोल रहा हूं कि अगर वीडियो को आप स्किप करेंगे तो आप इसका बेनिफिट नहीं उठा पाओगे। तो दोस्तों, वीडियो को करेंगे स्टार्ट। तो स्टार्ट करने से पहले मैं करूंगा एक छोटा सा अनुरोध। दोस्तों, अगर अभी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है आप उसमें क्लिक करके सब्सक्राइब कर लेना। इससे दोस्तों बेनिफिट ये होता है कि जो भी मेरे लेटेस्ट वीडियो आएंगे मोबाइल टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के, तो आपके मोबाइल तक लगातार पहुंचते रहेंगे। तो दोस्तों, वीडियो करेंगे स्टार्ट। तो हम चले जाएंगे अपने फ़ोन स्क्रीन पे और हमें ओपन कर लेना है अपना ब्राउज़र क्रोम। आप किसी भी ब्राउज़र पे आप सर्च कीजिए तो यहाँ पे आपको सर्च बार में टाइप करना है ई डिस्ट्रिक्ट। जैसे आप ई डिस्ट्रिक्ट टाइप करेंगे तो हमारे सामने इस तरह से लिंक आ जाएंगे। तो जो ऊपर लिंक दे रखा है ई डिस्ट्रिक्ट का, ये ऑफिशियल लिंक है, तो हमें इसमें कर देना है क्लिक। जैसे हम क्लिक करेंगे तो हम ई डिस्ट्रिक्ट का जो ऑफिशियल पोर्टल है उत्तर प्रदेश सरकार का, तो हम इसमें लॉगिन हो चुके हैं। हमें करना क्या है दोस्तों, जैसे हम इसको करें तो सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को ध्यान रखना है, इसको कर लेना है आपको डेस्कटॉप साइट पे इनेबल। जैसे आप इनेबल करेंगे तो दोस्तों फिर से कुछ इस तरह से डैशबोर्ड ओपन होगा आप लोगों के सामने। तो दोस्तों, हम इसको जूम किए ले रहे हैं। जैसे हम जूम करेंगे तो यहाँ पे एक दोस्तों ऊपर आ रहा है ऑप्शन ई डिस्ट्रिक्ट लॉगिन के बगल में सिटीजन लॉगिन ई साथी का। जैसे आपको इसमें करना है क्लिक करने के बाद दोस्तों इस तरह से हमारे सामने डैशबोर्ड ओपन होगा। अब हमें करना क्या है, यहाँ पे हमें यूजर आईडी, पासवर्ड, सुरक्षा कोड करके करना है सबमिट। ये दोस्तों तभी पॉसिबल है जब आपके पास आईडी होगी। और वो आईडी आपको कहाँ से मिलेगी, तो जी हाँ दोस्तों, मैं आपको लाइव करके आज दिखाऊंगा। मात्र 5 मिनट में आप आईडी लेके आप किसी का भी प्रमाण पत्र हो, उत्तर प्रदेश के, मैं बार बार बोल रहा हूँ, उत्तर प्रदेश के आप किसी भी ज़िले से बिलोंग कर रहे हो तो आप अपने आसानी से आ रहे हैं इससे बना सकते हैं। दोस्तों, एक बेनिफिट और इससे ये है कि आप आईडी बना लीजिए और कॉलेज से अटैच कर लीजिए या कॉलेज में चले जाइए, उनसे बोलिए कि आपको जो प्रमाण पत्र चाहिए होंगे हम आपको देंगे और आप वहाँ का पूरा जो कॉलेज का रहता है आप उसको टेंडर ले लीजिए और आप फ्री में उनको अपने सर्टिफिकेट बना के दे दीजिए। और इससे आपका भी प्रॉफिट होगा और कॉलेज को भी कहीं भाग दौड़ नहीं करनी पड़ेगी। क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं कि जो स्कॉलर के टाइम में इधर उधर जाते हैं, उनका काम भी नहीं हो पाता। तो दोस्तों, आप लोगों को मैं ये बता दूं, इससे आपका भी बेनिफिट होगा और आपको इससे पैसों का भी बेनिफिट होगा और कॉलेज को भी बेनिफिट होगा। तो दोस्तों, ये आईडी आपको चाहिए कहाँ से, तो दोस्तों हमें करना क्या है, यहाँ पे लिखा है नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण, तो इसमें कर देना है क्लिक। जैसे हम क्लिक करेंगे दोस्तों तो हम ये ऑनलाइन पंजीकरण करने हेतु प्रपत्र लिखा है, तो इसमें हम लॉगिन हो चुके हैं इस डैशबोर्ड में। तो हमें यहाँ पे अपनी दोस्तों कुछ बेसिक जानकारी को कर देना है फिल, जिससे कि आपको आईडी मिल जाए। तो दोस्तों, वीडियो कुछ लंबा हो सकता है, लेकिन आप लोगों से मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक देखें, तभी आपको समझ में आएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले आपको एक अपना लॉगिन आईडी बना लेना है। सपोज करिए आपका नाम विवेक है, तो हम यहाँ पे VIVEK कर देंगे और यहाँ पे आप
कुछ भी डाल दीजिए। इसके बाद यहाँ पे अगर आपका ऐसे है और यहाँ पे जहाँ लिखा है उपलब्धता की जांच करें, तो दोस्तों इसमें कर देना है क्लिक। अगर आपकी ये आईडी है दोस्तों, ये लिखा है इस लॉगिन आईडी का रिकॉर्ड पहले से मौजूद है, कृपया पुनः नए। तो दोस्तों ये इस आईडी जो हमने बनाया ये पहले से, तो हम इसमें किए दे रहे हैं। जैसे हम इसमें करेंगे तो दोस्तों हमें करना क्या है, तो दोस्तों हम यहाँ से फिर से कुछ इसमें हम करेक्शन किए दे रहे हैं। जैसे VIVE किए दे रहे हैं और कर देंगे 098 और इसमें हम चेक कर लेंगे कि ये हमारी आईडी इसका रिकॉर्ड है या नहीं। तो हम उपलब्धता की जांच करें में कर देंगे क्लिक। जैसे क्लिक करेंगे तो दोस्तों ये देखो लिखा है इसमें भी ये भी आईडी है। तो दोस्तों आपको कुछ इस तरह से आईडी बनानी है। जैसे हम फिर से किए दे रहे हैं 098 VIVE। दोस्तों इस तरीके से करेंगे और कर देंगे उपलब्धता की जांच। देखो दोस्तों लिखा है लॉगिन आईडी में सिर्फ अल्फ़ा न्यूमेरिक या अल्फ़ाबेट्स ही मान्य है। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कह रहे हैं ये न्यूमेरिक नहीं चाहिए। तो दोस्तों हमें करना क्या है, VEVK कर दिया और यहाँ पे कर देंगे हम KU और कर देंगे चेक पे क्लिक। जैसे चेक पे क्लिक करेंगे तो ये भी मौजूद है। तो दोस्तों हमें उपलब्धता की जांच में कर देना है क्लिक। दोस्तों यहाँ पे देखो ये लॉगिन आईडी प्रयोग है उपलब्ध है। तो दोस्तों इस तरीके से हमें बना लेना। फिर दोस्तों यहाँ पे आपको अपना नाम कर देना है टाइप। जैसे हम यहाँ पे नाम करेंगे टाइप, इसके बाद यहाँ पे हमें डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेनी है। आप यहाँ से डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लीजिए। तो हम यहाँ से डेट ऑफ बर्थ किए ले रहे हैं सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ से हमें अपना जेंडर चूज कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे हमें अपना पता डाल देना है। तो दोस्तों यहाँ पे हमें अपना डिस्ट्रिक्ट पूरा एड्रेस डाल देना। यहाँ पे हमें अपना डाल देना है एरिया का पिन कोड। इसके बाद दोस्तों अब इस जगह आप लोग ध्यान रखना है, यहाँ पे लिखा है कृपया सेवा प्राप्त करने वाले ज़िले का चयन। दोस्तों ध्यान रखना, आपको जिस ज़िले के प्रमाण पत्र चाहिए तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। सपोज करिए आप कानपुर नगर या कानपुर देहात से बिलोंग कर रहे हैं। अगर आप कानपुर नगर से कर रहे हैं तो आप कानपुर नगर सेलेक्ट कीजिए। भले आप कानपुर नगर से कर रहे हैं और आपको प्रमाण पत्र बनाना है सीतापुर का, तो आपको यहाँ पे सीतापुर सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो दोस्तों हम आप लोगों के सामने यहाँ पे सिलेक्ट किए ले रहे हैं गोरखपुर। जैसे गोरखपुर सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे एक मोबाइल नंबर मांगेगा, तो हम अपना मोबाइल नंबर यहाँ किए दे रहे हैं फिल। इसके बाद यहाँ पे मेल आईडी डाल दीजिए। ये कोई ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको सुरक्षा कोड को कर देना है फिल। जैसे आप सुरक्षा कोड को करेंगे फिल और कर देंगे सुरक्षित पे क्लिक। जैसे सुरक्षित करें पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो हमारा जो कैप्चा है वो मिसमैच हो गया। फिर से हम किए दे रहे हैं टाइप करने के बाद दोस्तों कर देंगे सुरक्षित करें पे क्लिक। जैसे क्लिक करेंगे तो हमारा ये देखिए दोस्तों लिखा है ऊपर आ गया लिख के, यहाँ पे देखो लिखा है पंजीकरण सफलतापूर्वक हो गया, OTP आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पे भेज दिया गया है। तो दोस्तों अब हमें करना क्या, हमें इसको कर देना है टैब को क्लोज और हमें फिर से चले जाना है यहाँ सिटीजन लॉगिन पे कर देंगे क्लिक। जैसे क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे हमने जो आईडी बनाई थी तो हम उस आईडी को यहाँ पे डाल के और यहाँ पे जो मोबाइल नंबर पे OTP आएगा वो OTP डाल देंगे और कर देंगे सुरक्षा कोड पे डाल के सबमिट। तो दोस्तों हम आप लोगों के सामने वो आईडी डाले दे रहे हैं और यहाँ पे दोस्तों हमें पासवर्ड डाल देना है। तो ध्यान रखना दोस्तों हमारा जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है उसमें एक OTP आ गया है, तो हम डाल के किए ले रहे हैं लॉगिन। तो दोस्तों हम आप लोगों के सामने इसको लॉगिन किए ले रहे हैं। यहाँ पे हम सुरक्षा कोड डाले दे रहे हैं। हमारे पास आया 64270703 और कर देंगे यहाँ सुरक्षा कोड टाइप कर देंगे। जैसे सुरक्षा कोड टाइप करेंगे कर देंगे सबमिट पे क्लिक। जैसे सबमिट पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों ये देखिए यहाँ पे हमारा कुछ इशू आ रहा है, तो हम इसको फिर से एक बार। तो दोस्तों जैसे हमने लॉगिन किया तो हम इस अकाउंट पे अपने लॉगिन हो चुके हैं। अब दोस्तों हमें करना क्या है, यहाँ पे देखो दोस्तों लिखा है सबसे पहला आवेदन भरें। जैसे आप इसमें आवेदन भरें पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने यहाँ पे देखो सेवा चुने का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ से आपको जो भी सर्टिफिकेट बनाना है, आय प्रमाण पत्र, निवास, जाति, दिव्यांग, जन्म, मृत्यु, दोस्तों यहाँ पे बहुत सारी सर्विसेज दे रखी हैं। तो आपको जो भी चाहिए तो हम आय प्रमाण पत्र सिलेक्ट किए ले रहे हैं। जैसे सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों हमारे सामने देखो लिखा है आय प्रमाण पत्र आवेदन के लिए क्लिक करें। तो इसमें हम कर देंगे क्लिक। जैसे क्लिक करेंगे तो दोस्तों ये देखिए
हमारे सामने पूरा आवेदन पत्र खुल गया है। इसको आपको कर लेना है पूरा फिल। तो दोस्तों ध्यान रखना, मैं आपको एक फॉर्म फिल करके दिखाई दे रहा हूँ कि यहाँ पे आपको कैसे फिल करना है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको सबसे पहले प्रार्थी का नाम यहाँ अगर कोई लड़की है तो यहाँ से आप उसका टाइटल कुंवारी कर लीजिए। अगर कोई लेडीज है शादीशुदा श्रीमती, इस तरह से आपको यहाँ पे कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे आपको उसका नाम फिल कर देना है। हम फिल किए दे रहे हैं कुछ भी। फिल करने के बाद दोस्तों यहाँ पे उसके पिताजी का नाम टाइप कर देना है। पिताजी का नाम टाइप करने के बाद यहाँ पे माताजी का नाम टाइप कर देना है। तो माताजी का नाम टाइप किए दे रहे हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको मकान नंबर अगर है तो मकान नंबर डाल दीजिए, और मोहल्ला पे आपको ध्यान रखना उसका आपको एड्रेस डालना है। तो हम यहाँ पे चूज किए दे रहे हैं उसका एड्रेस, और यहाँ पे हमें पोस्ट आगे सेलेक्ट कर देनी है। और इसके बाद यहाँ पे हमें ये जनपद ऑलरेडी आपका सेलेक्ट रहेगा, क्योंकि दोस्तों आपने जब आईडी का रजिस्ट्रेशन किया था तो जो भी आपने डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट किया है वही यहाँ पे आपका शो करेगा। केवल आप कानपुर देहात की सर्विसेज का लाभ उठा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ से आपको तहसील चूज कर लेनी है, तो हम तहसील चूज के ले रहे हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे ग्राम आ जाएगा, तो आप यहाँ से ग्राम चूज कर लीजिए। जैसे आप ग्राम चूज करेंगे तो यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर डालने को मांग रहा है। तो अगर आपके पास मोबाइल नंबर है तो डाल दीजिए, अन्यथा आप इसको छोड़ दीजिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको व्यवसाय लिखना है। तो आपको व्यवसाय में आपको यहाँ पे मजदूरी डालनी है। ध्यान रखना दोस्तों, आप मजदूरी डाल दीजिए। दोस्तों आपको अगर ये इंग्लिश में फॉर्म भरना है तो आप इंग्लिश में भरेंगे तो आपका इंग्लिश में आएगा। अगर आपको हिंदी में भरना है तो आप हिंदी में भर के इसको फिल कीजिए तो हिंदी में आएगा। तो दोस्तों हमें करना क्या, यहाँ मजदूरी डालेंगे। इसके बाद यहाँ पे आ रहा 7वें नंबर पे परिवार का विवरण, यानी आवेदक को मिला के परिवार के सदस्यों की संख्या। तो दोस्तों आपको यहाँ पे 01 करना है। जैसे आप 01 करेंगे तो हमारे सामने एक यहाँ पे देखो कॉलम और आ गया। तो यहाँ पे आपको जिसका आप आय प्रमाण पत्र बना रहे उस कैंडिडेट का नाम यहाँ डालना है, और व्यवसाय में आपको मजदूरी डालनी है। तो हम आपके सामने यहाँ पे फिल करके दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद यहाँ आपको मजदूरी डालनी है, और यहाँ पे आपको जो व्यवसाय से वार्षिक आय है इसको आपको 18,000 करना है। ध्यान रखना दोस्तों, ये जब तहसीलदार के पोर्टल में जाता है, वहाँ से आपको लेखपाल के पोर्टल में जाता है। जब लेखपाल होता है तो वो आपका जितना आप यहाँ डालेंगे उसका 2 गुना या 2.5 गुना इनकम में जो इनकम होती है वो डालता है। तो वही आपके इनकम सर्टिफिकेट में प्रिंट होके आती है। तो ध्यान रखना दोस्तों, आप यहाँ जहाँ तक हो सके 18 डालिए। जब बहुत ज़्यादा है तो आप 20 कर दीजिए, बाकी वो अपने हिसाब से देख के लगा देते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आपको डाल देना, बाकी आपको ये सब छोड़ देना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जहाँ लिखा है आय, तो यहाँ पे डाल देना है 18,000 जितनी आपने ऊपर डाली थी। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ सब छोड़ देना, और यहाँ पे लिखा है अन्य स्रोतों से आय, तो यहाँ आपको 18,000 डाल देनी है। डालने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपका आधार संख्या मांग रहा है। अगर आपका आधार नंबर है तो डाल दीजिए, अदरवाइज छोड़ दीजिए। और यहाँ पे लिखा है प्रमाण पत्र बनवाने का कारण, तो आप यहाँ पे शिक्षण संस्थान में अगर सेलेक्ट करेंगे तो आपका आय प्रमाण पत्र 7 कार्य दिवस के अंदर जनरेट कर दिया जाएगा। अगर आप अन्य में सेलेक्ट करेंगे तो आपका 15 दिन के अंदर जनरेट किया जाएगा। तो दोस्तों आप जहाँ तक हो सके तो आप शिक्षण कार्य ही सिलेक्ट करें। इसके बाद दोस्तों यहाँ से क्या क्या संलग्न करना है, सबसे पहले आपको उस कैंडिडेट की फ़ोटो को करना है सिलेक्ट। फ़ोटो करने के बाद यहाँ पे आपको चूज कर लेनी है, ब्राउज कर लेनी है और अपलोड कर देनी है। उसके बाद यहाँ फ़ोटो के बाद आपको अन्य पे कर देना है। जैसे अन्य पे करेंगे तो एक ऑप्शन आ जा रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे आप आधार कार्ड डाल दीजिए। जैसे आप आधार कार्ड डालेंगे और यहाँ पे ब्राउज करके कर देंगे अपलोड पे क्लिक। उसके बाद दोस्तों एक और आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, स्वप्रमाणित घोषणा पत्र। ध्यान रखना दोस्तों, अगर आपको इसका घोषणा पत्र का जो फॉर्मेट है अगर चाहिए तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, आप वहां से सिंपली इसको क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिए। ये आप ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पे चले जाइए और वहां से आप देख लीजिए कि घोषणा पत्र का जो फॉर्मेट है उसको डाउनलोड कर लीजिए, और उसको कैंडिडेट के हाथों से भरवा के साइन करके और वहाँ पे उसकी फ़ोटो चिपका के वो अपलोड कर दीजिए। तो यहाँ पे क्लिक करना है, वो अपलोड करके दोस्तों कर देना है दर्ज पे क्लिक। जैसे दर्ज पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपका जो पूरा है प्रमाण पत्र फिल हो जाएगा। और आपको ध्यान रखना दोस्तों, केवल मात्र 10 रुपये का यहाँ से चार्ज ऑनलाइन करना पड़ेगा पेमेंट, और ऑनलाइन पेमेंट करने के 7 कार्य दिवस के अंदर आपका आय प्रमाण पत्र आपकी आईडी पे शो करने लगेगा। दोस्तों अभी मेरा क्या है, मोबाइल पे मैं
क्रॉप नहीं किया हूँ फ़ोटो और उसको आधार कार्ड नहीं, आपको पूरा फॉर्म में फिल करके दिखाता। तो दोस्तों इस तरीके से आपको फिल कर लेना है और यहाँ पे जब आपको फिल हो जाए तो यहाँ पे आवेदन की सूची में चले जाइए और ये निस्तारित आवेदन में तो जो भी आपके आवेदन आए होंगे तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लीजिए और कर दीजिए सबमिट पे क्लिक। जैसे सबमिट पे क्लिक करेंगे तो अगर आपके बन के आ गए होंगे तो आपको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है और प्रिंट कर लेना है। तो दोस्तों इस तरीके से अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो आप किसी भी ज़िले के आय प्रमाण पत्र यानी कोई भी प्रमाण पत्र हो आप ऑनलाइन अपने मोबाइल से बना सकते हैं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों इससे आपका भी बेनिफिट होगा और अगर आपने किसी के भी अपने गांव के हैं, सपोज करिए आप ग्राम प्रधान से मिल लीजिए और वहाँ के जो कॉलेज हो या कॉलेज वाले प्रिंसिपल से मिल लीजिए और वहाँ चले जाइए कि सर आपको अगर दूसरे दुकानदार 100 रुपये में कर रहे हैं तो हम आपका 70 रुपये में कर देंगे। इस तरह से आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए और आसानी से आप इसका काम स्टार्ट कर दीजिए। तो दोस्तों आशा करूंगा वीडियो अच्छी लगी होगी, तो दोस्तों के साथ ज़रूर पहुंचाना ताकि सभी को पता चल सके। कॉलेज का टाइम है, आप परेशान ना हो लॉकडाउन के चलते और आप आसानी से अपने मोबाइल से आराम से कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको क्रॉप करने में कोई प्रॉब्लम आ रही तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में चले जाना, वहाँ आपको एक वीडियो मिल जाएगा कि फ़ोटो को कैसे क्रॉप करते हैं। तो आप कितनी भी बड़ी साइज़ में हो, इसमें जो आपका है 100 KB से नीचे की होना चाहिए फ़ोटो आधार कार्ड। तो आप वहाँ से वीडियो को देख लीजिए और उससे आप लोगों को पता चल जाएगा कि किस तरीके से आपको क्रॉप करना है। तो दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन आप लोगों को मैं जहाँ तक हो सका कोशिश किया हूँ कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आ जाए और पता चल जाए कि किस तरीके से ऑनलाइन करना है। तो दोस्तों फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।